आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं और अगर आप बैठे हैं तो लेट जाएं। ये घटना दरअसल दिल को दहला देने वाली है। चलिए फिर इस कहानी को हम बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल बात होती है महाराष्ट्र की। मुंबई में एक काफ़ी ज़्यादा वीआईपी इलाका है जिसका नाम है मीरा रोड। वहाँ पर एक परिवार होता है जिसमें उसके माँ बाप और एक छोटी सी बिटिया होती है। बिटिया जो होती है वो फर्स्ट क्लास में होती है और उसका नाम अनुराधा होता है। अनुराधा जो होती है दरअसल उसकी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी होती है, तो उसकी जो मम्मी होती हैं वो उसको अपने ही चाचा के घर उसको पढ़ने के लिए भेजा करती थी। अनुराधा जो कि बच्ची होती है वो 10 साल की होती है, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है अनुराधा। लेकिन जब वो ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी तो जो उसके चाचा होते हैं उसकी नीयत उस बच्चे पर ख़राब हो जाती है और वो उसके प्राइवेट पार्ट पे इधर उधर उसके साथ छेड़खानी करते, छूते थे और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। वो कहने को तो बच्ची थी, उसको कुछ समझ आता नहीं था कि ये सही है या गलत है। लेकिन जब धीरे धीरे अनुराधा बड़ी होती है, जब वो 4th से 5th क्लास में पहुंचती है, तब उसे थोड़ा गुड टच और बैड टच में फ़र्क पता लगने लगा था। अब वो जब भी उसके चाचा उसको पढ़ाते पढ़ाते उसके करीब आते तो वो रोने लग जाती और उनसे दूर भाग जाती। इन सारी चीज़ों से वो कतराने लगी थी। कई दफ़ा वो अपनी मम्मी को कहती कि मुझे पढ़ने नहीं जाना है चाचा के घर, लेकिन उसकी मम्मी सोचती कि उसकी बिटिया पढ़ाई ना करने के वजह से, पढ़ाई से बचने के लिए ये बोल रही है और वो बच्ची थी तो उसे उतना दिमाग था नहीं। अब दोस्तों उसके बाद ये सब सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद जब अनुराधा पहुंचती है 8th क्लास में, तब उसके बाद तब तक ये जो आदमी था, ये जो व्यक्ति था, उसके साथ इतनी दफ़ा अब शारीरिक संबंध बना चुका था कि अनुराधा गर्भवती हो जाती है। एक रोज़ की बात होती है जब उसका पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो मम्मी से कहती है कि वो ज़मीन पर लेट जाती है और फिर कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में, और वो तड़पने लगती है। अब मम्मी उसको 2-4 दवा देती हैं, सोचती हैं आराम हो जाएगा, पर आराम नहीं होता है। फिर उसके बाद अब अनुराधा को उसकी मम्मी और पापा रात के 11 बजे लेके जाते हैं अस्पताल। अब जब डॉक्टर देखते हैं तो बिल्कुल शॉक्ड, हैरान। डॉक्टर उसके माता पिता को ले जाते हैं किनारे और कहते हैं कि आपकी बच्ची तो पेट से है, इस नाबालिग उम्र में, आप लोगों को इस बारे में पता नहीं है। उसके बाद फिर डॉक्टर लोग बुला लेते हैं पुलिस को। वहाँ पुलिस पहुँचती है कि ऐसे ऐसे ये केस आया है, एक नाबालिग बच्ची कैसे हो सकती है पेट से। उसके बाद में पता लगाया जाता है, लेडीज़ पुलिस आती है, बच्ची से पूछताछ करती है प्यार से, लेकिन बच्ची बहुत ज़्यादा डर रही होती है, वो कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद में पूरी पुलिस जांच पड़ताल करती है तो फिर नाम आता है चाचा का, जिसके यहाँ पे ये पढ़ने जाया करती थी। चाचा पे भी सबकी सुई दौड़ती है, चाचा को बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, लेकिन चाचा भी क्योंकि मना कर देते हैं, कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद में जब लड़की को बहुत ज़्यादा बहला फुसला के प्यार से पूछा जाता है, तब बेटी अपना राज खोलती है और बताती है कि किस तरीके से उसके चाचा 1st क्लास से लेकर के 8th क्लास तक उसके साथ ज़बरदस्ती करते आ रहे थे। अब जब ये बात सुनी थी कि सब लोग हैरान परेशान कि भाई ये कैसे हो सकता है, भला चाचा अपनी ही भतीजी के साथ कैसे। उसके बाद में चाचा को जब ये बात पता चलती है कि उसने ये बात बोल दी है, वो उससे पहले फरार हो जाते हैं, वो मुंबई छोड़ देता है। अब पुलिस ढूंढने में लग जाती है कि वो कहाँ गया। 3 महीने की दौड़
भाग करने के बाद पुलिस को दरअसल कोलकाता में एक नंबर मिलता है जहाँ से उसने कॉल किया था किसी को। अब बस पुलिस वहीं पहुँचती है और उस व्यक्ति को, उस चाचा को धर दबोचती है। उसके बाद में पुलिस मुंबई लेकर के आती है, पूछताछ करती है और पूछती है कि आखिर तुमने इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। तब उसने कहा कि दरअसल उसकी कुछ चीज़ें थी और वो अपने आप को काबू नहीं कर पाए, जिस वजह से उससे गलती हो गई। दोस्तों, उसके बाद में अब इस व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई के तहत इसको जेल में डाल दिया गया है और इसको अब उम्र कैद की सज़ा हो गई है, क्योंकि उसके पे पॉस्को का एक्ट लगा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आजकल क्राइम केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चाचा, मामा, मामी और जो भी रिश्तेदार है, इस पे भरोसा करना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को अपने साथ ही रखें और अगर कहीं ट्यूशन पढ़ने भेजते हैं तो साथ में किसी और को भी भेजें जिन पर आपको भरोसा हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कलयुग के युग में किसी पे भी भरोसा किया जाना बड़ा ही भारी पड़ सकता है, जैसा कि इनके साथ हुआ। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। चलिए, मैं फिर मिलती हूँ ऐसी किसी अच्छी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। और अब वक्त आ गया है वीडियो के अंत में उन लोगों का नाम लेने का जो कि मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं। चंद्र देवी जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, मालती यादव जो कि पटना की रहने वाली हैं, हिमाचल प्रदेश से साहू केतु हैं और चंद्र अभिनेकी जो है वो दरअसल मथुरा की रहने वर्मा जो कि मथुरा के रहने वाले हैं और शिम्पी देवी जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे कमेंट में करते हैं इतने प्यारे प्यारे से और मेरा सपोर्ट करते हैं। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करें। और अगर आप भी चाहते हैं मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियो के अंत में लूँ तो आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करें और अपना नाम और अपना शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि आप लोगों का नाम मैं अपनी वीडियो के अंत में ले सकूं। और दोस्तों, मेरा चैनल नया है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने परिवार में शेयर करें और जागरूकता फैलाएं। मेरे चैनल पर ऐसी क्राइम की स्टोरीज आती रहती है जिससे कि आप सभी को जागरूकता मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।